हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक द नरेटर में। लास्ट वीडियोस पर आपके कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर सो मच सपोर्ट। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए नई नई अच्छी स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ और मोरल स्टोरीज़ लाता रहूँगा। आज जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ, ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो किसी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। और उसके रिजल्ट के बारे में सोचते नहीं, बल्कि बहुत गलत सोचते हैं कि क्या होगा अगर ये हो जाएगा, इसका परिणाम ये होगा, अगर मैं हार गया, अगर मैं इसमें फेल हो गया, वगैरह वगैरह। जिसकी वजह से जो काम रियल में उन्हें करना चाहिए इन प्रेजेंट, उस काम को कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट जो कि जिसे पढ़ना चाहिए प्रेजेंट में, वो उस अपने पेपर को लेकर कि मैं फेल हूँगा, पास होऊंगा, इतना मार्क्स आएंगे, उस टेंशन में फंस जाता है। जबकि उसे प्रेजेंट में उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए। फेल पास तो बाद में देखा जाएगा। आप अपना काम सही से तो कीजिए, पूरे मन और तन से तो कीजिए। तो ये स्टोरी उन्हीं लोगों के लिए है कि उनके विचारों में जो क्लियरिटी नहीं होती है, उन चीज़ों को समझाने के लिए कि कैसे आप अपने विचारों को क्लियर रखें बजाय इन चीज़ों में फंसने के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। एक राजा होता है, बहुत शक्तिशाली होती है, उसकी सेना जो होती है बहुत बड़ी होती है। वो अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर देता है। 4 दिनों से युद्ध चल रहा था, आज युद्ध का चौथा दिन था। लगभग हर दिन वो जीत ही रहा था। चौथे दिन भी वो युद्ध की जीत की और होकर रुका, और फिर अभी 2-3 दिनों का युद्ध बाकी था। शाम हो गई थी, इसलिए युद्ध विराम हो गया और वो अपने सैन्य कक्ष की ओर जा रहा था। सैन्य कक्ष की ओर जाते समय उसके मन में एक विचार आ रहा था कि अगर इस युद्ध के अंत तक उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। ये प्रश्न उसके मन में आया। जब वह सोने बेड पर गया तब भी उसके मन में ये प्रश्न था। इसी प्रश्न को सोचते सोचते वो सो गया। अगली सुबह उठा और युद्ध के लिए तैयार हुआ, अपने घोड़े पर सवार हुआ, सब सेना को लेकर आक्रमण के लिए निकल गया। लेकिन उसके प्रश्न, जो उसके मन में जो प्रश्न उठा था, उसका अभी तक उसे उत्तर नहीं मिल पाया था। उसके मन में फिर से वही विचार आया कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, या क्या होगा। इन बातों को वो बहुत ही सोच रहा था। तभी उसे दूर एक दूसरे गांव की तरफ संतों की टोली जाती हुई दिखाई दी। सोचा कि ये लोग संत लोग हैं, इनके पास इस चीज़ का उत्तर होगा। अपने सेनापति को आदेश देता है कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप जो सेना का है वो नेतृत्व करें। और वो एक घुड़सवार को लेकर उस जो संत की टोली जा रही थी उनके पीछे चला जाता है, अपने इस प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करने के लिए। वो उन संतों के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करता है और उनसे पूछता है कि हे संत, आप मुझे ये बताइए कि मरने के बाद ये स्वर्ग और नरक का क्या चक्कर है, ये क्या होता है। संत उसकी जिज्ञासा को समझते हैं, लेकिन तब भी उनमें से एक संत कहता है कि हम लोगों के पास अभी समय नहीं है, हम लोगों को दूसरे गांव जाना है, आप कभी बाद में आइएगा, तब आपका इसका हल बताएंगे। राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा वो क्रोधित होता है। कहता, मैं राजा हूँ और तुम मुझे नहीं बता रहे हो, और तुम किस प्रकार के ज्ञानी हो, तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड है, तुम्हें एक छोटे से सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। ये बहुत सारी बातें उनको सुनाता है। तो उनमें से एक संत धीरे से उत्तर देता है, इस टाइम तुम नरक में हो। राजा बड़ा आश्चर्य में हो जाता, मैं नरक में हूँ, कैसे? तब संत रिप्लाई करता है, उत्तर देता कि तुम्हें इस समय जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। तुम एक राजा हो, तुम 4 दिनों से युद्ध कर रहे हो और तुम लगातार जीत रहे हो, जैसा कि मैंने सुना है। और अगर युद्ध करना ही तुम्हें करना भी चाहिए, क्योंकि तुम राजा हो। अगर तुम जीतोगे तो तुम्हारा यश और मान और तुम्हारे राज्य का क्षेत्र बढ़ेगा। अगर तुम हारोगे भी तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे। तो दोनों ही तरफ से तुम्हारा फायदा है। तब राजा समझ जाता है
और वो उनको झुककर प्रणाम करता है। और संत उन्हें ये भी समझाते हैं कि जिस व्यक्ति का जिस पद पर जो काम है उसे पूर्ण ईमानदारी के साथ उस समय करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, अन्य किसी चीज़ का ख्याल तक दिमाग में नहीं आना चाहिए। वही उसका ध्यान है, वही उसका मोक्ष है, वही उसका स्वर्ग है, बिना किसी संशय के। राजा समझ जाता है और वो युद्ध के लिए चला जाता है और वो अपने पूरे, उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी, वो पूरे से युद्ध करता है, अपने मन से युद्ध करता है और वो जीत जाता है। यही युद्ध हम लोगों की भी लाइफ में, जीवन में चल रहा है। हम लोग कोई काम कर रहे होंगे, सोचते कुछ और है, कोई भी काम कर रहे होंगे, चाहे कहीं बैठे हों, वो दूसरी चीज़ों का ख्याल आ जाता है। एक इंग्लिश में कहावत है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड के। खेल के समय खेल, काम के समय काम, यही फार्मूला, यही मंत्र है असली आनंद और खुशी का। तो जो आदमी जिस टाइम जो काम कर रहा है आप उसी मन से करिए। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, वहाँ पर आप अपना ईमानदारी से काम करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपना पढ़ाई करिए ईमानदारी से। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आप अपना गृह कार्य में इतना दक्ष हो जाइए आपको और सोचने का मौका ना मिले। वहीं पर असली ध्यान होता है जब कुछ ऐसा काम जिसमें आपकी लगन लग जाए, आपका ध्यान बिल्कुल अन्य चीज़ों से हट जाए, उसका रिजल्ट से मतलब नहीं हो, आपको बस उसमें मज़ा आ रहा है, काम कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा से काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, तो वो आपका काम नहीं रहेगा, आपको उस काम में मज़ा आने लगेगी। तो ये स्टोरी थी आज की, मुझे अच्छी लगी तो सोचा आप लोगों को भी सुनाऊं। आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड सत्यमेव जयते।